स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए नीट निर्माण डे 17 लेके आए हैं, सॉरी डे 19 लेके आए हैं, जिसमें आज मैं आपको पिछले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जाऊंगा, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? चलिए, बढ़िया। टेस्ट अरुण जी जो लिंक भेजे हुए हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप वापस से हम भिजवा देंगे, टेलीग्राम लिंक पे भी भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। बट आप कनेक्टेड रहिए और थोड़ा अपडेटेड रहिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बेटा हम लोगों के लिए बार बार भेजना बहुत दिक्कत का विषय हो जाता है। हम भेज देंगे, पिछले वाले टेस्ट को भी भेज देंगे, न्यू टेस्ट को भी भेज देंगे बेटा, ठीक है? ढंग से देना, तरीके से देना उस चीज को तैयार करके। चलिए, तो आज का टॉपिक चालू करते हैं बेटा, लोदरमेयर कर्व। लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जरूरत के बारे में बता चुका हूं कि नेचर में बेटा इतने प्रकार के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लंबे टाइम तक याद रखें? तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है क्लासिफिकेशन करना। क्या जरूरी होता है बच्चा पार्टी? क्लासिफिकेशन करना। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी, और किस बेसिस पे स्टार्ट हुई एलिमेंट की क्लासिफिकेशन? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। और दूसरी चीज, हमने ग्रुपिंग करने के लिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक किया। किसको चेक किया? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को। इस बेसिस पे एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स में बांटा और एक साथ एक टेबल की फॉर्म में उतार लाए, जो हम आगे जाके आपको पढ़ाएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज सबसे पहला टॉपिक, दैट इज लोदरमेयर कर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, उम्मीद करूंगा ज्यादातर बच्चे आ चुके होंगे, जो नहीं आए वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। चलिए देखें, तो हम बात कर रहे हैं लोदरमेयर कर्व। अब इसने क्या किया था भाई? डॉबरनियर पढ़ा दिया मैंने आपको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा दिया। डॉबरनियर में मैंने ट्राइड पढ़ाए थे आपको। डॉबरनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप क्रिएट करे थे बच्चा पार्टी, और उन तीनों एलिमेंट्स को इस बेसिस पे रखा था उसने, जब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम मिली तो उन्होंने तिगड़ी बनाई थी, और ये बोला था कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर आया था। एंड देन इसके बाद आए थे न्यूलैंड्स, जिन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को एक सरगम की फॉर्म में बताया था। इन्होंने बोला था कि हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो कर रहा था। पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट दिया था। किसका कंसेप्ट दिया था? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का टर्म का मतलब होता है किसी भी इवेंट में या तो कोई रिपीटिशन होना, या कोई ग्रेजुअल इंक्रीज होना, या कोई ग्रेजुअल डिक्रीज होना एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इस फिनोमिना को पीरियोडिसिटी नाम दिया था न्यूलैंड्स ने। ठीक है, आज हम उसी पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन या एलिमेंट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज लोदरमेयर। कौन आए थे बेटा न्यूलैंड्स के बाद? लोदरमेयर। और ये उस टाइम का बहुत बढ़िया आदमी था भाई। इसने एक ऐसा ग्राफ क्रिएट करके दिया, इन्होंने टेबल तो छोड़ो, एक ग्राफ क्रिएट किया, और इस ग्राफ पे उस टाइम के जितने भी मिलने वाले एलिमेंट्स थे उन सबको अरेंज कर दिया, और बिल्कुल परफेक्टली अरेंज किया। बट फिर भी ये फेल हो गए। कारण बताऊंगा, पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्होंने किया क्या, तो वो सुने। ही प्लॉटेड अ ग्राफ। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, किसकी बेसिस पे? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके की डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चेक करो, क्या वेट है और वॉल्यूम है? वेट और वॉल्यूम का ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया। किसका? एक तरीके से हम कह सकते हैं डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया। किसका ग्राफ प्लॉट किया? डेंसिटी का। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी के ग्राफ के लिए इसने किसको मार्क किया? एलिमेंट्स की वॉल्यूम और इनके एटॉमिक वेट को। और क्या फाउंड किया? इसने ये देखा कि इसके ग्राफ में जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो जो ग्राफ का कर्व बन के आ रहा था, इस ग्राफ के सिमिलर पोजीशंस पे आने वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम पाई जा रही थी। कैसी पाई जा रही थी उनकी प्रॉपर्टीज? सेम। जैसे कि क्या किया इन्होंने वो देखना। इनका एक ग्राफ है, ये एटॉमिक वॉल्यूम है, ये एटॉमिक वेट है।
ये ग्राफ का पूरा एक कर्व बना रखा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो जरा मैं कुछ ग्राफ के पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं और वहां पे जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उन पे गौर करिएगा। मैं सबसे पहले इन ग्राफ की पीक को कलर कर रहा हूं। किसको कलर कर रहा हूं बेटा? इस ग्राफ की पीक को। चेक करो, तीनों ग्राफ की मैंने इस पूरे कर्व में पीक मार्क करी है और इनकी पीक पर आने वाले जरा एलिमेंट्स को भी मार्क कर देता हूं मैं। ध्यान से देखो, तो लोदर मेयर ने यही बोला कि मेरे ग्राफ में सिमिलर पोजीशन पे जो एलिमेंट पाया जाएगा वो एलिमेंट प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करेगा। और बिल्कुल सोडियम के पास जो प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम के पास भी होती है और पोटेशियम के पास जो प्रॉपर्टीज है वो सोडियम के पास भी होती है। क्लियर है? हाँ या ना? कौन है ये? अथर्व गायकवाड़ है? हाँ बेटा, क्या डाउट है बेटा? चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। बता बेटा, सेशन के एंड में डाउट वाउट बात करेंगे, अभी आप शांति से बैठ के लेक्चर लीजिए, ठीक है? हाँ या ना? चले, सेशन के एंड में डाउट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस कर्व में जो सिमिलर पोजीशंस थी उस पे जो आने वाले एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर आ रही थी। कैसी प्रॉपर्टीज आ रही थी बेटा? सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी। इवन देन इस कर्व के और भी सिमिलर पॉइंट्स जब मार्क किए गए तो उस पे जो मिलने वाले एलिमेंट्स थे वो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज नेचर में कैसी थी? सेम प्रॉपर्टीज थी। और इन्होंने उस टाइम पे जितने भी मिलने वाले एलिमेंट्स थे अपने कर्व में परफेक्टली फिट कर दिए, अपने कर्व में परफेक्टली फिट कर दिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या मार्क किया वो मैं सारी चीजें बता रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले दिखाया एल्कली मेटल्स को। चेक करो कहां पर है? कर्व की पीक्स पर। और ये कौन से मेटल्स है जिनके पास सेम प्रॉपर्टीज है? दूसरी बात, इन्होंने नोबल गैसेस मार्क करी। क्या मार्क करी? नोबल गैसेस। कौन सी गैसेस बेटा? नोबल। और कर्व के असेंडिंग पोर्शन, देखो ये कर्व का असेंडिंग पोर्शन है और ये वाला कर्व का डिसेंडिंग पोर्शन है। चेक करो जरा, हीलियम नोबल गैस है, कहां पे आ रही है? असेंडिंग पोर्शन में। दूसरे कर्व पे आओ, असेंडिंग पोर्शन में देखो नियोन आ गई, हाँ या ना? तीसरे ग्राफ में आओ, असेंडिंग पोर्शन आर्गन आ गई, हाँ या ना? बिल्कुल। क्या सिमिलर पोजीशन है कि नहीं है कर्व की? असेंडिंग पोर्शन ऑफ दी कर्व, बिल्कुल है। क्या ये आने वाले एलिमेंट्स क्या नोबल गैसेस हैं? बिल्कुल है। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी? बिल्कुल है। यही बोला बेटा लोदर मेयर कर्व ने कि मेरे ग्राफ में जो एलिमेंट्स आएंगे अगर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो वो इस कर्व में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया। तो वही चीज इन्होंने एक्सप्लेन करी है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो सुनेंगे क्या? इन द कर्व एल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट एट पीक्स ऑफ द कर्व। तो वही बताया कौन कहां पर बैठा है। तो इस कर्व में जो एल्कली मेटल थे वो पीक पे बैठे हुए कर्व के, ठीक है? हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। वापस से देख लेते हैं, एल्कली मेटल कहां बैठे हैं और नोबल गैसेस और हैलोजेंस। चेक करें, एल्कली मेटल देखिए, एल्कली मेटल ये रहे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कहां पर है? पीक पर है। असेंडिंग पोर्शन में देखो नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन। हैलोजेंस देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लियर है? ये असेंडिंग पोर्शन पे मिल गए हैलोजेंस और नोबल गैसेस। एल्कली मेटल्स कहां पे मिल गए? पीक पर। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखें, कहां पे? एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोर्शन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये इस कर्व के कहां पर मिल रहे हैं? डिसेंडिंग पोर्शन पे। तो वही बोला है इन्होंने, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सिमिलर है। कैसी है बेटा? सिमिलर है। उन सारे एलिमेंट्स के पास क्या मिलेगा? सिमिलर पोजीशन मिलेगी इस ग्राफ में। कैसी पोजीशन मिलेगी बेटा? सिमिलर। तो वही चीज मेंशन है क्या? इन द कर्व एल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट एट पीक ऑफ द कर्व, halogen and noble gases are present in the ascending portion of the curve and alkaline earth metal are present on the descending portion of the curve। और इनके ये ग्राफ इसलिए बढ़िया था क्योंकि उस टाइम पे मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स अपने ग्राफ में डिपिक्ट कर दिए। बट ये फेल क्यों हो गए? ये फेल इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने जो ये ग्राफ बनाया था, इन्होंने जो ये ग्राफ बनाया था किन प्रॉपर्टीज की मदद से बनाया था? फिजिकल क्वांटिटी यूज करी थी इन्होंने, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। क्या यूज किए थे इन्होंने? फिजिकल क्वांटिटीज। कैसी प्रॉपर्टी यूज करी थी? फिजिकल क्वांटिटी यूज करी थी एक तरीके से। और यूज कर रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज
पर बात कर रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये थोड़ी बात समझ में नहीं आई, तो इसीलिए इनका ये लॉ फेल हो गया, ये ग्राफ फेल हो गया। तो वो लिखा है इट फेल्ड बिकॉज द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। ये ग्राफ केवल दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में से प्लॉट किया गया है, बट इन एलिमेंट्स की हम सारी प्रॉपर्टीज देख रहे थे, फिजिकल भी और केमिकल भी। कोई दिक्कत? चलें आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये थी बात किसकी? लोदर-मेयर कर्व की। तो ये भी फेल हो गए, ठीक है बेटा, क्योंकि इनमें भी प्रॉपर्टीज का चक्कर आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात हुई थी लोदर-मेयर कर्व की। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहा हूं बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। मैं बात करने जा रहा हूं अब मेंडलीव की। ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा यही थे जिन्होंने ऐसी टेबल बना के दी, पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही क्लासिफिकेशन करके दिया जो उस टाइम पे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए थे। इन्होंने टेबल ही नहीं, इन्होंने आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी करके दी थी अपनी टेबल में। तो इतनी सटीक टेबल बनाई थी उस टाइम के हिसाब से, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने टाइम पे जिन्होंने, जब इन्होंने काम किया था, इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी सटीक बनी थी। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे थे, जो अभी तक सब लोगों ने गलतियां करी, इन्होंने सारी गलतियां करेक्ट कर दी। बट फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मेन चीज इनके अचीवमेंट, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई, क्या धुआं मचा दिया इस पीरियोडिक टेबल के वर्ल्ड में, कि ऐसा क्या अनोखा कोई चीज बना के दे दी। अनोखा नहीं, इन्होंने बिल्कुल एक बेहतरीन लॉज दिए और एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके दिया एलिमेंट्स का। और वो इतना बढ़िया क्लासिफिकेशन था जिससे उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनको हम बिल्कुल समराइज करके आराम से पढ़ पाए थे। ठीक है, तो इसीलिए इतने फेमस हैं, और इनकी टेबल से ही आगे आने वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेरित है। इन्हीं को देख के ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्म हुआ है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं आज। किसकी बात कर रहे हैं? मेंडलीव टेबल। ठीक है, तो सुनना, इन्होंने क्या किया, ही अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो इन्होंने क्या करना चालू किया, इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करा और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया। इन्होंने एलिमेंट्स को दो डायरेक्शन में अरेंज करना चालू किया, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम किसी भी टेबल के। तो मान लो ये एक टेबल है, मान लीजिए एक टेबल है, हाँ या ना, छोटी सी बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे रखना चालू किया, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, और ऐसे भी रखना चालू किया इस डायरेक्शन में। तो दोनों तरीकों से इन्होंने एलिमेंट्स को पढ़ा, हॉरिजॉन्टली भी पढ़ा और वर्टिकली भी इनको कैरेक्टराइज, इनके कैरेक्टर्स पढ़े। तो वही लिखा है, ही आर इन एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और दूसरा क्या यूज किया, एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किए। किसके हिसाब से अरेंज किए? एटॉमिक वेट। अभी तक सब एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, इन्होंने भी किया in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or a group। बहुत बढ़िया बात। क्या बोला इन्होंने, सुनना जरा बात को वापस से। मान लीजिए मेरे पास ये एक टेबल है, सुनना जरा ध्यान से बात को, छोटी टेबल बना रहा हूं, पूरी नहीं बना के दे रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। ये एक टेबल क्रिएट करी मैंने, इसमें दो तरीके से, पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रोज क्रिएट करी, फिर मैं इनके वर्टिकल कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं बच्चा पार्टी? वर्टिकल कॉलम। अब इसमें इन्होंने एलिमेंट रखना चालू किया, जैसे मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, हाँ या ना, ये क्या है? एलिमेंट्स। तो कैसे रखे मैंने? हॉरिजॉन्टली। दूसरी बात, इन एलिमेंट्स को रखने के लिए मैं क्या देख रहा हूं, इनके एटॉमिक वेट। मान ले इसका एटॉमिक वेट है 1, मान ले रहा हूं, है नहीं, मान ले रहे हैं, इसका एटॉमिक वेट कितना है 2, इसका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये एटॉमिक वेट बोल रहा हूं मैं आपके लिए। क्या बोल रहा हूं बच्चा पार्टी? एटॉमिक वेट। तो क्या देखो जरा, मैंने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया कि नहीं किया? बिल्कुल किए। मेंडलीव ने भी यही किया, एलिमेंट्स को इसने हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में रखा, अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया? बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। कैसे अरेंज किया? बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और फिर पूरे एलिमेंट्स में रख के दे रहा हूं, एफ जी एच आई जे के एल 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए
ठीक है, हाँ या ना? चेक करें, Q और R, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी एलिमेंट्स की जो मैंने अरेंज किया। सबसे पहली बात, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स? हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किए। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से अरेंज किए। तीसरी बात, इन्होंने बोली मेरी टेबल में, मतलब मेंडलीव्स की टेबल में, एक वर्टिकल कॉलम में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें इस वर्टिकल कॉलम में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी क्या सिमिलर है? प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या बोला इन्होंने? उनकी क्या सिमिलर है? प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इन्होंने ये बोला ये इतनी बेहतरीन टेबल है कि इसमें आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को। दूसरी बात, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करोगे। और तीसरी बात, जब आप इस टेबल को बना हुआ देखोगे और चेक करोगे इसका एक वर्टिकल कॉलम, तो उस वर्टिकल कॉलम में जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। कैसी मिलेंगी उनकी प्रॉपर्टीज? सेम। ये बोला इन्होंने, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। चले आगे बढ़ते हैं। दिस टेबल इज नोन एज, आज के टाइम पे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? हाँ या ना? अभी बताऊंगा कि कितने वर्टिकल कॉलम है, कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, अभी तो मैंने इस रफ डायग्राम बना के दे दिया है। चले आगे। दूसरी बात, इन्होंने एक लॉ और दिया। इन्होंने एक लॉ दिया, क्या? पीरियोडिक लॉ। तो वो लिखा है, ही प्रपोज्ड अ लॉ टू कंस्ट्रक्ट हिज पीरियोडिक टेबल एंड द लॉ वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। और इस टेबल के लिए इन्होंने एक लॉ दिया जिसके बेसिस पे इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई है, और उस लॉ को क्या नाम दिया? पीरियोडिक लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है वो सुने। क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। क्या होता है? वो एक पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिसिटी पढ़ाया है ना, बिल्कुल वही है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कोई भी इवेंट वापस से रिपीट हो, कोई भी इवेंट वापस से रिपीट हो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे सूरज उगता है भाई, ये एग्जांपल मैंने आपको कल भी दिया। आज सुबह होगा, हाँ या ना? अब कल जब सुबह होगी तब भी तो उगेगा, ऐसा तो नहीं, तुम तो रोक नहीं सकते कि हाँ भाई आज मत उग, मेरा मन नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो एक पीरियोडिक फंक्शन, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज होगी ही होगी। ऐसे फंक्शन को या ऐसे इवेंट को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एक चीज जो एक सुनिश्चित समय के बाद रिपीट होगी ही होगी, दैट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इन्होंने यही बोला। इन्होंने क्या बोला? कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब कि क्या सर, एलिमेंट की पीरियोडिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होंगी, ये भी बिल्कुल सही बात है, हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बोला इन्होंने, क्या? कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। मतलब ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बट किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक मास का, एटॉमिक वेट का। किसका पीरियोडिक फंक्शन है? किस बेसिस पे ये बोला मैंने ये पीरियोडिक फंक्शन है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो वही बोला है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे तो आप एक फिक्स इंटरवल के बाद एक ऐसी चीज नोटिस करोगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई दिख रही होंगी। क्योंकि मैं एलिमेंट्स को क्यों मैंने सपने आ रहे थे मेरे को या इनको कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे? नहीं, इन्होंने जब ये किया, एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने अरेंज किया, तो इन्हें ये दिखा कि क्या एक फिक्स इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट शो कर रहे थे। ऐसे एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम आने का मतलब प्रॉपर्टी रिपीट हो रही, दैट्स इट। हाँ है ना? तो इन्होंने क्या लॉ दे दिया? पीरियोडिक लॉ। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो एलिमेंट है ना, इनकी जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक ऐसा इवेंट है जो रिपीट हो रहा है। और कैसे पता लगा? जब इन्होंने इन एलिमेंट्स को किसके हिसाब से रखा? एटॉमिक वेट के, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से इनको अरेंज किया। क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? तो वही चीज मेंशन है, क्या? कि पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल है प्रॉपर्टी वो एक पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट का, उसके एटॉमिक वेट का। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और सुनना, पीरियोडिक फंक्शन में एक चीज और होती है। मैंने क्या बोला? अभी रिपीट हो रहा है कोई इवेंट। इसमें जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहां हम रिपीटिशन तो बोलते ही बोलते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज
और डिक्रीज दोनों पॉसिबिलिटी देखी जाती है। इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी का भी नाम दे देते हैं, हाँ या ना। तो रिपीट तो होती ही होती है, रिपीट होने के अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी मेंशन है, इसको रीड करके देखेंगे आप, ठीक है, हाँ या ना। इसको रीड करके देखेंगे तो क्या लिखा है इसमें, रिपीटिशन, ये जो मैं समझा रहा था, रिपीट होना, या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज होना, थोड़ा सा बढ़ जाना, या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज होना, थोड़ा सा घट जाना, काय का, मेरा नहीं, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का। और कौन सी प्रॉपर्टीज का, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का। देखें आगे क्या, पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन, ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिसिटी क्या कहते हैं, किसी रिपीटिशन को, किसी ग्रेजुअल इंक्रीज को और किसी ग्रेजुअल डिक्रीज को, काय में, प्रॉपर्टीज में, किसकी, एलिमेंट की, कब, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो इस फिनोमिना को पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का नाम देते हैं, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन का नाम देते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। ये चीज आपने ऑक्टेव लॉ में भी पढ़ी होगी, ये चीज आपने ऑक्टेव लॉ, क्यों भाई पीरियोडिसिटी तो उसने भी बोली थी ना, क्या क्या बोला था उसने, हर आठवां एलिमेंट पहले वाले को रिजेंबल करेगा। जैसे देखो ये था, फिर सोडियम आ गया था, इसने क्या बोला था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, इनकी प्रॉपर्टीज क्या बोलती थी इसने, सेम बोली थी कि नहीं बोली थी, हाँ या ना। तो पीरियोडिसिटी न्यूलैंड में आई थी, नहीं आई थी, बिल्कुल आई थी, बट मेंडलीव ने पहले क्लियर कर दिया भाई, न्यूलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न्यूलैंड में जो ऑक्टेव रूल था यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। न्यूलैंड के हिसाब से हर आठवें एलिमेंट प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरी टेबल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरी टेबल में इंटरवल अपने अपने हिसाब से फिक्स है, जरूरी नहीं है हर आठवां एलिमेंट ही प्रॉपर्टीज में रिजेंबल, पर ये जरूर है कि एक ही ग्रुप में आने वाले जो मेरे एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टीज में जरूर सेम होंगे, पर ऐसा नहीं है कि हर आठवां जरूरी है कि वो सेम ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी रूल इसने नहीं बनाया। जो न्यूलैंड ने दिया था कि हर आठवां ही होना चाहिए, आठवीं के अलावा नौवां या दसवां एलिमेंट ऐसा नहीं करेगा, तो ये इन्होंने इतना बाउंडेशन क्रिएट करके नहीं दी, ठीक है। और इनकी टेबल में एक बहुत अच्छी बात और थी, क्या अच्छी बात थी, अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस टेबल इज दैट ही प्रोवाइडेड सम वैकेंट स्पेसेस इवन देन, जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो कुछ एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे बेटा, तो इसने क्या किया, इसने अपनी टेबल में उन फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को भी जगह प्रोवाइड करके दी, वहां पर इसने खाली स्पेस छोड़ दिए और इसने बोला कि अभी तुम देख लो इस टेबल में मैंने ये जगह छोड़ी है, भविष्य में आएंगे ऐसे एलिमेंट जो यहाँ पर रखे जाएंगे, तो इसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था एक तरीके से, तो वही लिखा है, अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस टेबल इज दैट ही प्रोवाइडेड वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट्स विच वर टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन, हाँ या ना। जो भाई भविष्यवाणी कर दे और वो सच हो जाए तो भैया सोच लो वारे न्यारे हैं, तो इसको तो भगवान मान लिया था लोगों ने एक तरीके से उस टाइम पे, बिल्कुल मानना चाहिए भाई, इन्होंने ही सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन किया था पीरियोडिक टेबल पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। अगर ये नहीं होती टेबल तो बेटा एक एक एलिमेंट रटते रटते पागल हो जाते हम, ठीक है, हाँ या ना। तो वही चीज है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मोर ओवर ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम अननोन एलिमेंट, लो भैया एक तो जगह छोड़ी, ये भी बताया कि आगे आएगा ये डिस्कवर होगा यहाँ पे रखा जाएगा, दूसरी बात उस टाइम पे भले ही डिस्कवर नहीं होते उसने पहले ही प्रॉपर्टीज बता दी, उसने ये भी बोल दिया बेटा यहाँ जो आ गया एलिमेंट उसके पास ये फलाना फलाना प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, हाँ या ना। तो एक तो जगह छोड़ी, ऊपर से भविष्य बताया, ऊपर से ये भी बताया कि यहाँ जो एलिमेंट रखा जाएगा उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको सेम मिलेंगी, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। इसने दो एलिमेंट के लिए बेटा जगह नहीं दी थी, कौन कौन सी, गैलियम और जर्मेनियम के लिए, और उनको आगे डिस्कवर किया गया और वो एक्चुअल में वहीं जाके फिट हुए जहां पर इन्होंने स्पेसेस छोड़े थे, तो इसीलिए इनकी टेबल बहुत ज्यादा फेमस हो गई और है भी और रहेगी भी। क्लियर है, तो ध्यान से देखें इस टेबल को, ठीक है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। अब क्या क्या फीचर हैं इस टेबल के, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे एक एक करके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं इसी में ही आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, उम्मीद करूंगा देख पा रहे होंगे आप इस टेबल को सभी बच्चे, ठीक है। तो मैं एक तरफ से इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलें देखें बच्चों, देखते हैं।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इस टेबल में दो चीज होती है, एक होते हैं ग्रुप्स, दूसरे होते हैं पीरियड्स। मेंशन करते रहो, मैं गोले बना दिया आपके लिए। क्या होते हैं ग्रुप्स? ग्रुप्स कैसे होते हैं? ये वर्टिकल, ये बना रखें, दीज आर ग्रुप्स। ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, मैं एरो बना रहा हूं, दीज आर ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ना आपको इस टेबल में, ये वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाए जाते हैं? ग्रुप्स कहलाए जाते हैं बच्चा पार्टी। क्या कहलाए जाते हैं? ग्रुप्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रुप होते हैं। दूसरा, पीरियड कौन है? पीरियड हॉरिजॉन्टल होता है, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, ये पीरियड है। अच्छा, कलर अलग कर देता हूं आपके लिए जिससे आप पकड़ पाओ बात को। ये तो हो गए ग्रुप्स। पीरियड देखना, ये आ गए आपके पीरियड्स, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये आखिरी पीरियड 7। ठीक है, तो भाई मेंडलीव ने क्या बोले, मेरे टेबल में दोनों है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वर्टिकल कॉलम है। इसने हमने वर्टिकल कॉलम को क्या नाम दे दिए? ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दे दिए? पीरियड्स। तो अब जरा काउंट करो कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे। ये बाद में डिस्कवर हुआ। न्यूलैंड्स के टाइम पे नोबल गैस नहीं थी। जब तक नोबल गैस नहीं थी तो न्यूलैंड का लॉ तो काम कर रहा था, बट जैसे ही नोबल गैसेस आई, न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया भाई। तो इन्होंने क्या देख बढ़िया सा नोबल गैसेस के लिए एक ग्रुप अलग से क्रिएट करके दिया है, जो न्यूलैंड नहीं कर पाए थे, इन्होंने किया है। तो एक्चुअल में अगर ग्रुप देखोगे तो कितने आ रहे हैं आपके पास? 9 ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें 1 से 8 तक तो एलिमेंट्स हैं, और लास्ट वाले 9वें में कौन है? नोबल गैसेस। दूसरी बात, पीरियड जो इन्होंने बनाए, कितने बनाए? 7 पीरियड बनाए। क्या बनाए बेटा? 7 पीरियड। तो इन्होंने बोला इन 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड में ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रखे हुए होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्या इन्होंने ग्रुप और पीरियड का जिक्र किया, और इसने बोला जितने भी एलिमेंट है वो इन्हीं ग्रुप और पीरियड में अरेंज होने हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने अपने ग्रुप्स को सब डिवाइड भी किया, मतलब ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बनाए। क्या बनाए? ग्रुप के अंदर सब ग्रुप। जैसे ये ग्रुप 1 है, पूरा ग्रुप है, अब इस ग्रुप के अंदर 2 सब ग्रुप बनाए, मतलब इसने फर्स्ट ग्रुप को भी 2 सब ग्रुप, ये 1A और ये 1B, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप और ये फर्स्ट बी ग्रुप, ऐसे इन्होंने ग्रुप्स को भी फर्दर सब डिवाइड करके रखा। पर क्या 9 के 9 ग्रुप को डिवाइड किया? नहीं, इन्होंने शुरू के 7 को डिवाइड किया। कितनों को किया? शुरू के 7 ग्रुपों को। जैसे ये रहा, मैं मार्क कर दे रहा हूं आपके लिए, सब ग्रुप, ये सेकंड ए, ये सेकंड बी, ये थर्ड ए, ये थर्ड बी, सेम चीज यहां पर, ये फोर्थ ए, ये फोर्थ बी, सेम चीज यहां पर, ये फिफ्थ ए और ये फिफ्थ बी, और ये यहां पर ये सिक्स्थ ए और ये सिक्स्थ बी, और यहां पर ये सेवेंथ ए और ये सेवेंथ बी। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? तो इन्होंने ग्रुप्स को भी फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इन्होंने ग्रुप्स को भी फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ए एंड बी, पर सबको नहीं किया। स्टार्टिंग के कितने किए? केवल 7 किए। करना जरूरी था भाई, एलिमेंट्स को रखना था तो। ठीक है, और इन्होंने एक ग्रुप अलग सा क्रिएट किया, 8th ग्रुप। क्या किया? 8th ग्रुप को फर्दर डिवाइड नहीं किया। और लास्ट, ये तो समझ गया होगा, कौन रखेंगे इसमें? नोबल गैसेज रखेंगे। ये उसी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड ग्रुप है। क्लियर है? तो कहानी समझ में आई क्या क्या किया इन्होंने? 9 ग्रुप बनाए, जिसमें से 1 से 7 तक तो इन्होंने सब ग्रुप ए भी बनाए, 8th ग्रुप अलग बनाया और 0 ग्रुप अलग बनाया। पीरियड कितने बनाए इन्होंने? 7। अब बात ये आई कि ये ग्रुप डिसाइड कैसे किए कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट में आएगा और कौन सा एलिमेंट 4th 5th 6th 7th में 8th में कैसे जाएगा एलिमेंट। तो इन्होंने बेटा एलिमेंट्स की 2 नेचर चेक की है, एलिमेंट्स के ऑक्साइड के फॉर्मूले और एलिमेंट के हाइड्राइड के फॉर्मूले। अब भाई एलिमेंट को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना, कि किस एलिमेंट को की उठा के कोई भी एलिमेंट रख दिया। चलो मान लिया मैंने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना है, पर प्रॉपर्टीज फिर भी हमने तो बोली थी ना कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। तो इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी चेक करी जिससे ये पता लगाया कि इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी सेम है? एक्चुअल में इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले देखे। क्या देखे बेटा? ऑक्साइड और हाइड्राइड। इन्होंने क्या बोला कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं
उन सब की ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होगा, और ये एक्चुअल में मिला भी। और इस ग्रुप में जितने आने वाली हाइड्राइड है उनका ये फॉर्मूला होगा, और ये एक्चुअल में मिला भी इन्हें। ठीक है, सेम चीज सेकंड ग्रुप में आने वाली ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है और हाइड्राइड का फॉर्मूला ये है। तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, ये किस फॉर्मूले के बेसिस पे बनाए हैं? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। बाकी प्रॉपर्टीज भी देखी, बट मेन इन दो फॉर्मूलों के बेसिस पे इन्होंने इन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी। क्लियर है? बट जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो मासेस के हिसाब से रखा गया। किसके हिसाब से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो उम्मीद करूंगा कहानी समझ में आई होगी। क्लियर है? तो ये सारे एलिमेंट्स उन्होंने इस तरीके से अरेंज करके दिए। सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन रखा, कहाँ में रखा? फर्स्ट ए में। फिर उसमें कहाँ में रखा? जीरो ग्रुप में। फिर लिथियम को कहाँ में रखा? फर्स्ट ए में। फिर बेरिलियम को सेकंड ए में, बोरॉन को थर्ड ए में, कार्बन को फोर्थ ए में, नाइट्रोजन को फिफ्थ ए में, ऑक्सीजन को सिक्स्थ ए में, फ्लोरीन को सेवेंथ ए में, नियॉन को वापस से नोबल गैस को जीरो ग्रुप में। तो इन्होंने ये सारा कहानी ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले के बेसिस पे की। इसमें तो मैंने बहुत सारे एलिमेंट दिखा रखे हैं, बट उस टाइम पे इतने भी नहीं थे। ठीक है ना? बट फिर भी, और इवन देन देखो जरा, ये दो स्पेसेस छोड़ी है इन्होंने, देखो ध्यान से, दो स्पेसेस छोड़ी है इन्होंने। किसके लिए छोड़ी है? मेरे लिए नहीं छोड़ी, जो आगे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए इन्होंने स्पेसेस छोड़ी। तो सारी चीजें इन्होंने अपनी इस टेबल में बना के दी थी आपको बेटा। ठीक है, बट आपको मेनली इस टेबल को याद नहीं करना है। मेन आपको जो टेबल याद करनी है वो मॉडर्न टेबल है, मैं उसी को याद कराऊंगा। ठीक है, बट फिर भी आपको आना चाहिए इस चीज के बारे में। ठीक है, हाँ या ना? ये सारी टेबल आपको आनी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, हाँ या ना? तो ये फिर भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कौन कौन डिवाइडेड है, कौन कौन नहीं है, किस बेसिस पे बनी है, कहाँ पर जगह स्पेसेस मिली हमें, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी? तो पहले इस टेबल का डिस्क्रिप्शन वैसे तो मैंने दे दिया, अब उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी कि ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, कैसे कैसे बने हैं। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं टेबल का, तो सुनिएगा। In this table, elements are arranged in vertical column called groups and horizontal rows called periods. तो आपको ग्रुप कितने मिले? 9। कितने ग्रुप मिले? 9। और पीरियड कितने मिले? 7। चलें आगे देखते हैं, तो सुनना। In the table, 9 vertical columns are numbered. अब इनका नंबर कैसे गया? पहले 8 का तो 1 to 8 तक गया, और 9वें का कैसे गया? 0। ठीक है, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप्स के नाम से। और ईच ग्रुप कहां से कहां तक? फर्स्ट से लेकर 7 तक, पूरे नहीं, फर्स्ट से लेकर 7 तक। इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया काय में? सब ग्रुप ए एंड बी में। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? और लास्ट एक 8th ग्रुप भी बनाया गया। इसको स्पेशली इसलिए बनाएगा क्योंकि बाकी की टेबल फेल हो रही थी, तो इन्होंने 8th ग्रुप बना के दिया। इन्होंने क्या किया? इस ग्रुप में एक ही जगह पे 3-3 एलिमेंट रख दिए, और इसलिए रखना पड़ा क्योंकि फिर बाकी एलिमेंट्स अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो 8th ग्रुप भी इन्हें क्रिएट करना पड़ा। तो क्या बोला? हर ग्रुप में 1 से 7 तक सब डिवाइडेड है ए और बी में, और जो इनका 8th ग्रुप है उसमें एक ही जगह पे 3-3 एलिमेंट भी रख दिए थे। और जो 0 ग्रुप है उसमें केवल कौन रख रहे थे? ये नोबल गैसेस। कौन रख रहे थे बच्चा पार्टी? नोबल गैसेस रख रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या लिखा था इसने वो देखें। इन दिस टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 एंड आर कॉल्ड पीरियड्स। और उन 7 रोज को इसने क्या नाम दिया? पीरियड का नाम दिया। ठीक है बच्चा पार्टी? किसका नाम दिया? पीरियड का नाम दिया। तो समझ में आ गया होगा। तो ग्रुप कितने हैं? 9, या कॉलम्स कितने वर्टिकल? 9, जिसमें से 1 से 8 तक नॉर्मल ग्रुप है और फिर 0 ग्रुप है। फर्स्ट से लेकर 7 तक ए और बी सब ग्रुप है। 8th में देखो 3-3 एलिमेंट एक ही जगह पे आ रहे हैं, और 0 ग्रुप में केवल नोबल गैसेस। पीरियड की बात करी तो 7 पीरियड है। क्लियर है बच्चा पार्टी? एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। अब पीरियड वाइज एलिमेंट गिनते हैं। ठीक है, पहले पीरियड में, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और 7th में। तो पहले पीरियड में मात्र 2 एलिमेंट। चेक करें पहला पीरियड कौन सा है, देखो जरा ध्यान से। ये रहा पहला पीरियड, ये रहा। तो इसमें देखो पहला एलिमेंट कौन सा है? 1, और कौन सा देखो खाली पड़ा है? 2। केवल 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं पहले पीरियड में, यही बोल रहा है वो। सेकंड पीरियड में आप देखोगे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट आ रहे हैं। सेम चीज थर्ड पीरियड में रिपीट हो रही है। फोर्थ में देखो 18 आ रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे डिस्कवर नहीं था पर 13, और ये 14, 15, 16, 17 और 1, 18 आ गए इसमें 18। हाँ या ना? तो पहले में कितने आ रहे हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18। हाँ या ना? 5वें को भी काउंट कर लेना, 18 आएंगे बेटा। कितने आएंगे?
18। इसमें देखोगे तो 32 दिखेंगे, पर काउंटिंग आपको यहाँ पे 32 की नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 14 एलिमेंट गायब होते हैं, इस जगह पे 14 एलिमेंट्स गायब होते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी काउंट कर ले, ऐड करके देख लेना, 32 बैठेंगे। जो बाकी के एलिमेंट्स बन रहे हैं वो काउंट करो, उसमें 14 ऐड कर लेना, तो 32 बैठेंगे। और ये उस टाइम पर इनकम्प्लीट था। ये कैसा था? इनकम्प्लीट। ये कहानी हो गई एलिमेंट्स की। ये कहानी किसकी होगी बच्चा पार्टी? एलिमेंट्स की, ठीक है। उस टाइम पे ये इनकम्प्लीट था ग्रुप। मैं क्या करूँ, था तो था, ठीक है। आगे आगे बन गया पूरा एक ग्रुप, मैं क्या करूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ग्रुप भेजे में फिट हुए? बिल्कुल हो गए। पीरियड आ गए, समझ में आ गए होंगे। किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स, वो भी आ जाना चाहिए। मेंशन करके दे रहा हूँ सारी चीजें बेटा, ठीक है। मेंशन करके दे रहा हूँ सारी चीजें बेटा। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। चलें, अब टेबल को याद करते हैं। अब टेबल की बारी याद करने की। इस टेबल को याद कैसे करें? तो बहुत इजी है टेबल, कुछ ज्यादा दिमाग मारने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे ए ग्रुप्स। कौन से ग्रुप? हर किसी का फर्स्ट ए को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? फर्स्ट ए को, ठीक है। हाँ या ना? फर्स्ट ए ग्रुप को याद करेंगे। देखें भाई, इसमें भी फर्स्ट ए को देखो, इसमें सेकेंड ए को देखो, इसमें थर्ड ए को देखो, इसमें फोर्थ ए को देखो, इसमें फिफ्थ ए को देखो, इसमें सिक्स्थ ए को देखो, इसमें सेवेंथ ए को देखो, ठीक है। हर पीरियोडिक टेबल में हाँ या ना ए सब ग्रुप को देखना। कि कौन से सब ग्रुप को देखना? ए सब ग्रुप को देखना, ठीक है। हाँ या ना? सुनो, हाँ भाई। तो कौन से सब ग्रुप्स को देखें? ए सब ग्रुप को। वही याद करा रहा हूं, वही याद करेंगे अभी आप सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ए की। तो देखें भाई, चेक करो, ये रहा, मार्क करके दे रहा हूं कौन कौन आ रहा है इसमें, ट्रिक लिख रहा हूं उसका। है लीना की रब से फरियाद। चेक करें भाई, भाई फर्स्ट ए को, है लीना की रब से फरियाद। चेक करो, है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लीना फॉर लिथियम एंड सोडियम। चेक करो, है लीना, है लीना, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबीडियम, से फॉर सीजियम, सी एस, एंड फरियाद फॉर फ्रेंशियम एफ आर। चेक करो भाई, फर्स्ट ए का निमोनिक है, लिखते चलना, याद करते चलना। है लीना की रब से फरियाद। चलें आगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट होगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको फिर, ठीक है बच्चा पार्टी। फर्स्ट मैं कह रहा हूं उस हिसाब से याद करना भाई। फर्स्ट ए, और कैसे रखे हैं, बिल्कुल एज इट इज रट के रखना। बिल्कुल लेफ्ट साइड में चिपका के रखेंगे अपर कॉलम से। कैसे रखने बेटा? फर्स्ट ए में जब भी एलिमेंट रखा जाएगा तो लेफ्ट लाइन से चिपक के चलेगा, और ऊपर अपर राइट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड से चिपकेगा और अपर राइट कॉर्नर पे रख के चलेंगे, ठीक है। एक ही एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे बॉक्स में रखोगे तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए और अपर साइड में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट साइड में और अपर साइड में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं आगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड ए ग्रुप को चेक करो, ये रहा, मार्क कर लो, बॉक्स बनाओ पहले, फिर याद करेंगे, बाकी इरेज कर रहा हूं मैं। चेक करें, देखो सेकंड ए ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बेटा फॉर बेरिलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रॉन्शियम, बाप फॉर बेरियम एंड राजी फॉर रेडियम। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। फर्स्ट ए याद हो गया होगा, सेकंड ए याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ या ना? नेक्स्ट थर्ड ए ग्रुप देखें। कौन सा ग्रुप बेटा? थर्ड ए ग्रुप। चेक करें, मार्क कर रहा हूं।
इरेज कर दूं, बहुत बढ़िया। उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं था, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ याद करने के लिए बेटा, मेंडलीव में ये नहीं था, ठीक है, गैलियम था यहाँ पर। कौन था? गैलियम। मेंडलीव के टाइम पे नहीं था, पर मैं आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखें। बैगन, वही बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बैगन फॉर बोरॉन, आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम एंड थैला फॉर थेलियम, TLN। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चेक कर लो भाई, मार्क करता जा रहा हूँ, एलिमेंट भी लिख रहा हूँ, निमोनिक भी लिख रहा हूँ। पकड़ पाएंगे मेरी बात को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फोर्थ ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप चेक करो भाई। इसमें भी ये डिस्कवर नहीं था, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जर्मेनियम, जी आता है यहाँ, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहे फॉर कार्बन, सीता फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, सुनो फॉर टिन एंड प्रभु फॉर लेड। चेक करें, कहें सीता जी सुनो प्रभु, चेक करें। कोई दिक्कत? हाँ या ना? कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा पकड़ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलूं आगे। नेक्स्ट, फिफ्थ ए, हटा रहा हूं मैं इसे। फिफ्थ ए चेक करें। फिफ्थ ए को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ या ना? कौन कौन? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। चेक करें, नेपाल फॉर नाइट्रोजन, पाकिस्तान फॉर फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया फॉर आर्सेनिक, सब फॉर एंटीमनी एंड भिखारी फॉर बिस्मथ। उम्मीद करूंगा बचपन में थोड़ा बहुत तो याद किया होगा आपने इसमें से। हाँ या ना? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कोई दिक्कत? हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हो गए। चलिए अगला, सिक्स्थ ए की मैं बात कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं इस चीज को बेटा, बहुत बढ़िया। देखें, सिक्स्थ ए चेक करो, मार्क करता जा रहा हूं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, नकल करने को कहते हैं टीपो बेटा, है ना। ओल्ड फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल फॉर सल्फर, से फॉर सेलेनियम, टीपो, टी फॉर टेलुरियम एंड पीओ फॉर पोलोनियम। चेक करें, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, सिक्स्थ ए ग्रुप। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। चलें नेक्स्ट, अरे क्लियर क्यों कर रहा हूं, हटाते हैं। नेक्स्ट, इसको हटा रहा हूं मैं। सेवेंथ ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा? सेवेंथ ए। चेक करें, मार्क करता जा रहा हूं, ये थोड़ा इधर खिसक गया, इसको पीछे ले लेना, एसिटाइन इधर खिसक गया, थोड़ा पीछे ले लेना डायग्राम में। चलें देखें, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फॉर फ्लोरीन, कल फॉर क्लोरीन, बाहर फॉर ब्रोमीन, आई तो आई है ही, और आंटी फॉर एटी एस्टरटाइन। चेक करें, क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी। चलें आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये तो आपकी कहानी हुई ए सब ग्रुप्स की। चेक करो, कोई भी ए सब ग्रुप रहा क्या? अरे भाई बोलो बच्चा पार्टी, क्या कोई भी ए सब ग्रुप रहा? मेरे ख्याल से तो नहीं रहा होगा, बाकी आप देख नहीं पा रहे हैं। चेक करें, कोई भी ए सब ग्रुप नहीं रहा होगा। अब बारी आ रही है बी सब ग्रुप्स की। किसकी? बी सब ग्रुप। अब बी सब ग्रुप को मैं यहां याद ना करा के आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर याद कराऊंगा, जिससे आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा हौच पौच हो रखा है चीजें।
आप आराम से इसको याद नहीं कर पाओगे। 20 सब ग्रुप्स को मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद कराऊंगा तो आप कंफर्टेबली याद कर पाओगे। अच्छा एक चीज है, नोबल गैसेज और रहेंगे, वो भी मैं यही याद करा देता हूँ। नोबल गैसेज ये रहा, चेक करें। नोबल गैसेज चेक करें। नोबल गैसेज का हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना फॉर हीलियम, नीना फॉर नियॉन और फॉर आर्गन, करीना फॉर क्रिप्टन। ये साइलेंट होता है, के का कुछ नहीं है बेटा, है ना। एक्सरे फॉर जिनन एंड रंगीन फॉर आर एन। कोई दिक्कत? चलें आगे। दिस इज नोबल गैस, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर है बच्चा पार्टी? हाँ या ना? चलें आगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पा रहे होंगे। ये सब बहुत बेसिक सी चीजें आप बचपन में सिखाता हूँ, वैसे तो मैं अपनी 11th-12th की क्लासेस में भी बताता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, हम लोग अपने स्कूल में भी ये सारी बातें सिखाते हैं भाई। बहुत बेसिक सी चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, निमोनिक दिए हैं मैंने सारे नाम, आप सीख सकते हैं। सारी चीजें मैंने बताई हैं, लिख लिख के दे रहा हूँ कौन सा नाम किस सिंबल को रिजेंबल करता है। तो मैंने ए सब ग्रुप यहाँ तक आपको प्रॉपरली याद करा दिए हैं। ठीक है, बी सब ग्रुप याद कराने की जिम्मेदारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मैं आपको इसकी बात पढ़ाऊंगा। मेंडलीव की कहानी समझ में आई होगी। 9 ग्रुप हैं जिसमें से 1 से 7 तक सब डिवाइडेड है ए और बी सब ग्रुप में। 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट एक साथ रख दिए थे, वो गलती थी बट कोई बात नहीं। और 0 ग्रुप में सारी नोबल गैसेस आती हैं। तो ये सब तो इसके बात हुई मैरिट्स की। ठीक है, ऊपर से मैंने इनके ए सब ग्रुप्स आपको याद करा दिए विद नोबल गैसेस। बी सब ग्रुप मैं बोल रहा हूं अभी रहने दो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपन याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके मेरिट और डीमेरिट की मैं दोनों बातें कर लेता हूं, जिसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चा पार्टी? तो आज इस टेबल को देख लो आराम से, तसल्ली से ड्रॉ कर लेना। कल हम इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स दो चीजों पे डिस्कशन करेंगे। देन वी विल डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चा पार्टी इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बायोलॉजी का सेशन लेंगे जस्ट 1 मिनट के बाद। आप लोग पानी वानी पी लीजिए, एनसीईआरटीज निकाल के बैठिएगा। ठीक है, चलिए।